अभी अभी ही काम पूरा हुआ है हाईवे का, और उस पे काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार उनकी मेहनत का पैसा देने वाला है। इसलिए सभी एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतने दिन काम करने के बाद पैसे मिलेंगे। इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगा। मैं तो सारे पैसे बैंक में डाल दूंगा, क्योंकि अगले बरस तो बिटिया की शादी भी करनी है। अभी से पैसे जोड़ूंगा तो उसकी शादी तक अच्छी रकम हो जाएगी। मैं तो ये पैसा अपनी माँ को दे दूंगा। इन पैसों से मैं अपने माता पिता की आंखों का इलाज कराऊंगा। सभी मजदूर आपस में ये सब बात कर रहे थे। तभी ठेकेदार आ जाता है और कहता है कि सभी मजदूर अपने अंगूठे का निशान लगाकर पैसा ले लें। लाइन में लगे मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मई की चिलचिलाती धूप भी उनको अभी ठंडक दे रही है, क्योंकि आज उन्हें अपना मेहनताना मिल रहा है। और जिन्हें मिल चुका है उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। सब पैसे लेकर अपने अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हाईवे से कुछ ही दूर है। कुछ मजदूर सड़क पार कर रहे हैं, हाईवे के उस पर जाकर वो अपने शहर को जाने वाली बस में बैठ सकें कि तभी अचानक से एक ट्रक कहां से आकर सड़क पार कर रहे मजदूरों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। ट्रक की स्पीड और इस घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों के शरीर कई फीट तक हवा में उछलने के बाद जमीन पर गिरे थे और कुछ इस तरह टक्कर हुई थी उनकी की शक्ल भी अब पहचान में नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुआयना किया और ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रक की स्पीड ज्यादा होना हादसे की वजह थी, और लाशों को, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनको हाईवे की दूसरी तरफ के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पर आम लोगों के लिए जो उस हाईवे के कुछ दूरी पर रहते थे ये कोई आम घटना नहीं थी। वे जानते थे कि ये उस लड़की का ही श्राप है जिसके मरने के बाद उसे इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। कुछ साल पहले कृतिका अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित के साथ मालविका की बर्थडे पार्टी में शामिल होने शहर गए थे, और लौटते वक्त काफी रात भी हो गई थी। और रोहित और कार्तिक ने बहुत ड्रिंक भी किया था। जैसे ही वो घर लौट रहे थे उन्होंने एक कच्चा रास्ता देखा और कृतिका ने अपने दोस्तों से कहा कि इस रास्ते से चले तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैप पर ऐसा ही दिखा रहा है। कार्तिक और रोहित तो इसी के इंतजार में थे कि किसी सुनसान जगह पर अपनी हवस पूरी की जाए, और उनको नशे में इतना भी ख्याल ना रहा था कि वो जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो उनकी दोस्त कृतिका है। वो दोनों अपनी हवस पूरी करने के बाद कृतिका वो वहीं मारने की कोशिश करते हैं और उसका गला दबा देते हैं। कुछ देर बाद जब कृतिका के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो वो उसको मरा हुआ समझकर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। बेचारी कृतिका बदहवास से वहीं पड़ी रहती है, और 2 दिन बाद कुछ महिलाएं जब उस रास्ते से होकर गुजरती हैं तभी उन्हें कृतिका दिखाई देती है। वे दौड़कर उसके पास जाती हैं, उसको होश में लाने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मारती है, पर कृतिका मरनासन हालत में बोलती है कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है। इतना कहते ही वो मर जाती है और गांव के लोग उसको सड़क के पास के कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। अभी का समय सरकार ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और हाईवे के उद्घाटन की तारीख भी सूचित कर दिया है। तय दिन मंत्री जी के उद्घाटन के बाद गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो जाता है, पर उस श्राप वाली जगह पहुंचते ही ना जाने कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इतने सारे एक्सीडेंट्स की वजह से सरकार उस हाईवे को बंद करने का ऐलान करती है। अब उस हाईवे से कोई नहीं आता जाता, वो अब सुनसान है।